भैरोमल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो खेतीबाड़ी का सारा काम नौकर और मजदूरों पर छोड़कर घर पर आराम से सोता था। भैरोमल न तो कभी खेतों पर जाकर देखता और न ही कभी अपने बाग बगीचे की देखभाल करता था। भैरोमल की लापरवाही का यही परिणाम निकला कि नौकर और मजदूर अपनी इच्छा से काम करने लगे। वे थोड़ी देर खेतों में काम करते और फिर गप्पे मारने में लग जाते या फिर घर लौट जाते। अब भैरोमल की खेत न तो समय पर बोए जाते और न ही समय पर खाद पड़ती। खेतों में बीज भी घटिया किस्म का डाला जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि भैरोमल के खेतों की उपज घट गई और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रामप्रसाद नाम का दूसरा किसान बहुत ही परिश्रमी था। उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। वो भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर उन पर खेती करता था। वो मजदूरों को अपने साथ खेत पर ले जाता और अपने सामने सिंचाई और खेतों को जोतने बोने का काम करता। समय पर अच्छी खाद डालता। रामप्रसाद के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी खेतों पर सुबह से शाम तक काम करते। रामप्रसाद के खेतों में उपज भी अच्छी होती थी। लगान आदि का खर्च निकालकर भी वो बहुत सारा अनाज बचा लेता था। इस प्रकार अपने परिश्रम से वो अमीर बनता चला गया। अपने आलसी स्वभाव के कारण भैरोमल गरीब हो गया और महाजन का बहुत सारा कर्ज भी चढ़ गया। अब भैरोमल को अपने खेत बेचने की जरूरत महसूस हुई। जब रामप्रसाद को इस बात का पता चला तो वो भैरोमल के पास आकर बोला, यदि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे खेतों की पूरी कीमत दूंगा। रामप्रसाद की बातें सुनकर भैरोमल को बहुत आश्चर्य हुआ। वो रामप्रसाद से बोला, इतने सारे खेत होने पर भी मैं महाजन का ऋणी हो गया और तुम मेरे थोड़े से खेतों पर काम करते हो। लगान आदि का खर्च निकालकर तुम अपने परिवार का पालन करते हो, फिर तुम्हारे पास मेरे खेतों को खरीदने के लिए रुपए कहां से आए? रामप्रसाद ने भैरोमल को समझाते हुए कहा, मैंने रुपए खेतों की उपज से बचाकर ही इकट्ठा किए हैं। भला मुझे रुपए कौन देगा? हाँ, आपकी खेती कराने और मेरी खेती करने के तरीके में बहुत अंतर है। आप नौकर और मजदूरों से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते रहते हो। इसी कारण से आपकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई और खेतों को बेचने की नौबत आ गई। मैं मजदूर तथा नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उनसे काम कराने के लिए आओ आओ कहता हूँ। इसी कारण मैं अमीर बन गया और मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। परिश्रमी लोगों की संपत्ति बढ़ती है और आलसी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए।